नमस्कार मित्रों, श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि जो भी इंसान अपनी पत्नी की यह 3 चीज़ अगर गलती से भी देख लेता है तो वो ज़िंदगी में कभी गरीब नहीं रहता है। उसके घर माता लक्ष्मी की वास होती है और उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप लोग कहानी को पूरा अंत तक सुनना और वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिरकार स्त्री का वो 3 चीज़ कौन सा है जो कि हर इंसान को देखना चाहिए। अगर आप गलती से भी देख लेते हैं तो आप अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी रहा करता था। उसकी पत्नी उससे हमेशा लड़ा करती थी। एक दिन अपने पत्नी से वो लड़ाई करता है और काफ़ी उदास था। तभी जाकर एक जंगल में एक पेड़ के नीचे वो सो जाता है और भगवान को मन में याद कर रहा था। तभी कृष्ण भगवान उसको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे बस बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है। तभी वो इंसान कहता है कि हे भगवान, हम डेली इतना पैसा कमाते हैं फिर भी हमारे घर इतनी गरीबी क्यों होती है। मैं अपना जान लगाकर कमाता हूँ परंतु हमारे घर सुख शांति नहीं है। तभी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे वत्स, तुम्हारे घर सुख शांति जरूर आएगी परंतु उसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी का यह 3 चीज़ देखना होगा। तभी वो यानी गरीब आदमी कहता है कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं, आप मुझे जल्द ही बता दीजिए। तभी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इंसान को कभी भी उतावलेपन नहीं होना चाहिए। इंसान के अंदर धैर्य, पेशेंस होना चाहिए जिससे कि इंसान अपने ज़िंदगी में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तुम इतना उतावलेपन क्यों हो रहे हो? मैं इन 3 चीज़ों को तो बताऊंगा ज़रूर परंतु तुम मुझसे एक वादा करो कि इस कहानी को तुम पूरा सुनोगे। तभी वो गरीब आदमी कहता है कि हे भगवान, मैं इस कहानी को पूरा सुनूंगा। जब तक आप कहानी नहीं समाप्त करते हैं मैं यहाँ से उठकर नहीं जाऊँगा। दोस्तों, उसके बाद श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ठीक है, तुम कहानी को पूरा सुनना। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक गांव में एक किसान रहा करता था जो कि काफ़ी मेहनती था और दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसके घर यानी कहे तो अमीरी नहीं आती थी, वो गरीब था। परंतु उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और किसान सोचता था कि मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत है और शुरू में उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छा प्रेम था। जैसे ही समय निकलता गया और उन दोनों के बीच धीरे धीरे उम्र बढ़ता गया, उसके बाद किसान की पत्नी अपनी मनमर्जी करने लगती है। दोस्तों, यानी वो इतनी मनमर्जी करती थी जो कि अपने पति का ही बात नहीं मानती थी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि वो किसान सोचता है कि मैं अपने पत्नी से अगर मार झगड़ा और लड़ाई करता हूँ तो वो मुझसे मुँह लग जाएगी और हम लोगों की आदत बन जाएगी। जब भी किसान की पत्नी अपने पति से लड़ाई करती थी, किसान चुपचाप उठकर अपने कामों पर चला जाता था और दिन भर काम करके शाम को आता था। इस तरह से कहे तो लड़ाई झगड़ा वहीं पर समाप्त हो जाती थी। किसान काफ़ी समझदार था और वो सोचता था कि लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, घर में अशांति फैलेगी और माता लक्ष्मी वास नहीं करेगी। इस तरह से किसान लड़ाई को समाप्त वहीं पर कर देता था। ऐसे ही दिन निकलते गए और किसान अपने पत्नी से अब लड़ाई उड़ाई कुछ नहीं करता, वो चुपचाप यानी कहे तो शांति बनाए रखता था। धीरे धीरे दोस्तों दिन गुजरते गए और उसके बाद कहे तो किसान के घर धीरे धीरे अब संपत्ति में वृद्धि होने लगी और जो भी वो काम करता दिन दुगुना रात चौगुना यानी कहे तो उसके घर धन आने लगे और उसके घर माता लक्ष्मी का वास होने लगा। और जो उसकी पत्नी थी अब वो भी झगड़ा मार कम करती थी क्योंकि किसान जो था वो अपने सेठ के घर उसको लेकर जाता था और सेठ की सारी बातें बताता था। दोस्तों, एक दिन किसान अपने पत्नी को सेठ के घर ले गया और सेठ और सेठानी के बीच कितना प्रेम था यह सब सारा कहानी सेठानी उसे सुना देती है और वो लोग वैसा ही करने लगते हैं और कुछ दिनों में कहे तो वो लोग अपने राज्य में अमीर हो जाते हैं। दोस्तों, यानी तभी राजा कहते हैं कि किसान आखिरकार इतना अमीर कैसे हो गया। तभी राजा किसान को बुलवाते हैं अपने सैनिक भेजकर। जैसे ही सैनिक किसान के द्वार पर जाते हैं, किसान घबरा जाता है और कहता है कि मैंने क्या जुल्म किया है कि आप लोग मुझे उठाकर ले जा रहे हैं।
तभी सैनिक कहते हैं कि आपका जो भी जुल्म है राजा ही बताएंगे। सैनिक किसान को पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं और पूछते हैं कि तुम इतना जल्दी अमीर कैसे बन गए हो। दोस्तों उसके बाद किसान अपना यानी बीवी से झगड़ा से लेकर सेठ सेठानी से मिलने तक जो भी कहानी वो सारी बातें राजा के समक्ष रख देता है। उसके बाद राजा कहते हैं कि किसान को छोड़ दिया जाए, अब सेठ और सेठानी के पास चला जाए। दोस्तों राजा सेठ और सेठानी के पास जाते हैं और देखते हैं कि उन दोनों के बीच काफ़ी प्रेम था और वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे और कभी मार झगड़ा की बात नहीं करते थे। कभी सेठानी अगर गुस्से में आ भी जाती थी तो सेठ अपने पत्नी से मार झगड़ा नहीं करता था, क्योंकि वो समझता था कि अगर हम लोग मार झगड़ा करते हैं तो हमारे घर सुख शांति और समृद्धि समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी रूठ जाएगी, जिससे हम लोग गरीब बन जाएंगे। दोस्तों इस तरह से कहे तो वो इसीलिए मार झगड़ा नहीं करता था। यह सब देखकर यानी कहे तो राजा चौकन्ने हो जाते हैं और सेठ से सारी बातें जान लेते हैं। अगले दिन राजा अपने राज दरबार में ऐलान करते हैं कि आज सभी लोग रात्रि में दीपक जलाएंगे, क्योंकि दीपक प्यार का निशानी होता है और जिसके घर जितना देर दीपक जलेगा उसके घर उतना ही अच्छा प्यार और सुख शांति का माहौल बना रहेगा। दोस्तों अगले दिन राज दरबार में सभी लोग घी का दीपक जलाते हैं, परंतु कुछ रात्रि होते ही सबके घर का दीपक बुझ जाता है। तभी राजा अपने छत पर चढ़कर देखते हैं तो सारे नगर का दीप बुझ गए थे, परंतु उस सेठ और सेठानी के घर का दीपक जल रहा था। यह सब देखकर दोस्तों यानी राजा चौकन्ने हो जाते हैं और उसके बाद सीधे अपने एक मंत्री को उस सेठ के घर भेजते हैं। जैसे ही मंत्री सेठ के घर जाता है तो सेठ द्वार पर बैठा हुआ था। तभी सेठ से मंत्री कहता है, रानी ने आपके लिए एक हुक्म भेजा है, अगर आप अपने पत्नी को मार देते हैं तो रानी आपसे शादी करेगी और अपने पति यानी राजा को गुलाम बनाकर आपको राजा बना देगी। क्या आपको मंजूर है? तभी वो सेठ कहता है कि अगर दुनिया का सारा सुख मिल जाए तभी मैं अपने पत्नी को नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं अपने पत्नी से प्यार करता हूं। दोस्तों यह बात सुनकर यानी कहे तो मंत्री सीधे वहीं पर जाते हैं और राजा और रानी से यह सब बात बता देते हैं। तभी राजा का सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है और उसके बाद रानी कहती है कि मैं अब उस सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। दोस्तों उसके बाद रानी कुछ बात कहती है और फिर से मंत्री को भेज देती है। मंत्री अगले दिन सुबह यानी कहे तो सीधे सेठानी के पास जाता है और सेठानी से कहता है कि राजा ने आपके लिए एक प्रस्ताव भेजा है, अगर आप अपने पति को मार देती हैं तो राजा आपसे शादी कर लेंगे और आप उनके राज्य की रानी बन जाएगी और वो अपने रानी को कैदबंदी कर देंगे। इस तरह से सेठानी कहती है कि ठीक है। तभी वो मंत्री कहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है? तभी वो सेठानी कहती है कि जब मेरे घर का दीपक बुझ जाएगा तो तुम लोग समझ लेना। यह बात दोस्तों सुनकर मंत्री आकर राजा से यह सब बात जैसे ही बताते हैं यानी रानी शर्मिंदगी के मारे अपना सर नीचे कर लेती है और कहती है कि एक औरत जाति का नाश कर दी, यानी ये कैसी औरत है। दोस्तों उसके बाद राजा कहते हैं कि ये सोचने का समय नहीं है, हमें पुनः जाना पड़ेगा उस सेठानी के घर, नहीं तो वो अपना पति को मार सकती है। दोस्तों मंत्री को भेजते हैं। तब तक यानी कहे तो सेठानी के घर जब तक वो मंत्री पहुंचता है और पहुंचकर कहता है क्या आपने अपने पति को मार दिया? तभी वो सेठानी कहती है कि मैंने अपने पति को कब का ही मार दिया है, सिर्फ अब दिया बुझाना रह गया है। दोस्तों इस तरह से वो मंत्री कहता है कि चलिए आपको राजा बुला रहे हैं। तभी वो सेठानी कहती है कि राजा मुझे रानी बनाएंगे ना? तभी वो मंत्री कहता है कि चलिए राजा ही बताएंगे। दोस्तों और यानी कहे तो मंत्री सेठानी को लेकर राजा के पास आता है और राजा से सारा कहानी बता देता है। इस तरह से कहे तो दोस्तों यानी राजा उसको कारावास में डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों श्री कृष्ण भगवान उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं कि देखो तुमने कहानी पूरा सुन लिया, क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? तभी वो गरीब आदमी कहता है कि मुझे कहानी समझ में आया, परंतु वो 3 बात अभी तक आपने जिक्र नहीं किया। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि पहला, हर पुरुष को अपने पत्नी में देखना चाहिए कि उसकी पत्नी कहाँ जाती है, किससे मिलती है और क्या बातें करती है। ये
ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप नहीं देखते हैं तो वो आपके हाथ से निकल जाएगी। और दूसरा, आपकी स्त्री का चाल चलन कैसा है। जी हाँ दोस्तों, यानी वो किससे मिलती है, किससे बात करती है और क्या बात करती है, ये ज़रूर देखना चाहिए। और तीसरा, कभी भी अपने स्त्री को अपने घर में मनमानी नहीं करने देना चाहिए, नहीं तो वरना आपके लिए एक दिन घातक सिद्ध हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर आपकी स्त्री यानी मनमानी कर रही है, आपके बात नहीं मान रही है, जहाँ मन आ रही है जा रही है, जिसके साथ मिल रही है, तो ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जिस तरह से सेठानी ने अपने पति सेठ को मार दिया। यानी ये 3 बातें जो भी पुरुष अपने औरत में देख लेता है वो अमीर बन जाता है। यह तीनों बात सुनकर यानी वो गरीब आदमी श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करता है और वहाँ से सीधे घर जाता है। उसके बाद वो अपने घर मार झगड़ा बंद करता है और अपने पत्नी को समझा देता है। इस तरह से कहे तो दोस्तों वो कुछ दिनों में फिर से अमीर बन जाता है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।